पृथग् आत्मनः नेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयशोविसाहुडम्। अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान जय अमृतचंद स्वामी सुभचंद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हेलो, बोले पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। लाइट वाले ध्यान दें, सारे कूलर बंद कर देना, सारे कूलर। सामने की लाइट आंखों पे पड़ रही है, इनको ही बंद कर देना, सामने की लाइट। बंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री ग्रंथराज जी समय शांति में वस्तु के भूसत्व का गंभीर उपदेश करते हैं, जिस पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का प्रूपण किया, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यान तरंगिणी टीका का चयन किया। कलश 210 में भगवत अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानी जीव करता है, भुगता है, फिर भी तन्मय नहीं है। अज्ञानी हर वस्तु को तन्मय होकर देखता है। तन्मय होकर देखना चिन्मय का धर्म नहीं है। आप तन्मय होने का राग कर सकते हो, पर तन्मय हो नहीं सकते। अज्ञानता की परतें जब तक हैं तब तक पर में आत्मबुद्धि है। आत्मबुद्धि होना ये मोह से मोहित दृष्टि है, पर अनात्म भूत को आत्मभूत करने की ताकत तो सर्वज्ञ के अंदर नहीं है। जब सर्वज्ञ के अंदर विश्व में लोकालोक में सर्वशक्तिमान कोई जीव है, उसका नाम तीर्थंकर सर्वज्ञ देव है। बलभद्र नारायण, पतिनारायण वासुदेव, चक्री अर्धचक्री सौधर्मेंद्र, इनसे भी शक्तिमान कोई महापुरुष है, उसका नाम तीर्थंकर है।
एक पैर के अंगूठे से सुमेरु को कंपित करने की क्षमता तीर्थंकर के पास है। वे तीर्थंकर सर्वज्ञ, त्रिकालवर्ती, त्रैलोकवर्ती, द्रवगुण पर्यायों को एक साथ जानने की सामर्थ्य रखने वाले, किसी भी जीव के परमाणु मात्र भी परिणाम को बदलने की क्षमता नहीं रखते। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवली भगवंत, अतुल के धारी, 18,200 ऐसे परमात्मा सर्वज्ञ देव किसी परद्रव्य को परमाणु मात्र भी बदलने की क्षमता नहीं रखते। परमाणु का परिणमन अपने उपादान में होगा, स्कंद बनेगा अपने उपादान से बनेगा। स्कंदों का समूह लोक की रचना है और स्कंद बना है परमाणु के संघात से। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद संघात से चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होते हैं। भेदा दड़ु, भेद भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। ओहो, जो भी दृश्यमान है उस शेष नाम की उत्पत्ति नहीं है। बराहिक से नहीं, ये लोक टीका न कोई इसका उत्पादक है, न कोई रक्षक है, न कोई नाशक है। नाश होता तो नाश ही होता जाता, उत्पत्ति तो उत्पत्ति होती जाती। और जब रक्षक करने वाला स्वयं परमात्मा बैठा हुआ तो नाश कैसे हो गया? वो नाश करने वाला परमात्मा बैठा हुआ तो रक्षा कैसे हो गई? वो नाश और रक्षा हो ही रही थी। जब नाश दिखाई दे रहा है तो परमात्मा ने रचना की ही क्यों? लगता तुम्हारा परमात्मा हैरान है कि कहीं उत्पन्न करता है और आप ये भी कहते हो सब भी परमात्मा एक ही है। जब आप सब परमात्मा को एक रूप में आप देखते हो तो आपको अब सीखना चाहिए सादृश अस्तित्व को और स्वरूप अस्तित्व को। जब तक आपको सादृश अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व का विवेक ज्ञान नहीं है, आप परमात्मा के अंदर विवेक शून्य होकर उलझे रहेंगे कि एक रक्षा कर रहा है, एक नाश कर रहा है, एक उत्पन्न कर रहा है और फिर भी एक ही है। ओहो, हमने परमात्मा को एक रूप में नहीं देखा, हमने परमात्मा को अनंत के रूप में देखा। परमात्मा को अनंत रूप में देखा, एक परमात्मा को अनंत रूप में देखा, अनंत परमात्मा को अनंत रूप में देखा। महात्मा श्लोक जी एक परमात्मा को अनंत रूप में देखा, अनंत परमात्मा को अनंत रूप में देखा और एक परमात्मा अनंत को जानने देखने वाला है, सर्व को देखने जानने वाला है। सादृश अस्तित्व में हम देखते हैं ऋषभ देव में जो सामर्थ्य थी वही अजितनाथ में है। 24 तीर्थंकर में महावीर स्वामी तक ही नहीं अनंत अनंत 24 भगवान हो चुके हैं। और जैसा परमात्मा भरत क्षेत्र में शक्तिमान होता है ऐसा परमात्मा विदेह क्षेत्र में होता है। जैसा विदेह भरत में है ऐसा ऐरावत क्षेत्र में है। सादृश अस्तित्व को लेकर नहीं चलेंगे, आप भगवान की भक्ति से शून्य हो जाएंगे।
ओहो भगवान, आपने क्या विद्या सिखाई। सादृश असत्य को लेके नहीं चलोगे, भगवानों की श्रद्धा से शून्य हो जाओगे। अक्षय सादृश असत्य के बल पर ही आप विदेह के बीच तीर्थंकर को नमस्कार करते हो। सादृश असत्य के बल पर ही ऐरावत के तीर्थंकर को हम नमस्कार कर लेते हैं, और सादृश असत्य के बल पर ही जिनके शासन में उनको नमस्कार करते हैं, और जिनके शासन में नहीं मैं उनको भी नमस्कार कर लेता हूं। ये हमारा सादृश असत की महिमा है। इसे समझना चाहिए। भाई कमल पाटनी जैसे लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। इनने सोच लिया कि मेरे दादा की जो गाय थी वही गाय थी, मेरे दादा के समय जो गाय थी वही गाय थी। वो पाटनी जी वही दूध था। अब पाटनी दूध पी नहीं सकता क्योंकि दादा की गाय तो मर गई। कमल पाटनी दूध पी नहीं सकती क्योंकि दादा की गाय मर गई। अब दूध कैसे आएगा? निर्गंत तपोधनो श्रमण श्रमणियों, ये शिक्षा आपको भी ग्रहण करना है और देश की सकल समाज को, विश्व की समाज को समझना है। बैठो पाटनी जी, इसे नहीं समझ पाए ना, आप सामने से भगवान का अपमान कर दोगे। अपमान कर दोगे। व्यक्ति से धर्म नहीं चलता, परिभाषा से धर्म चलता है। व्यक्ति से धर्म नहीं चलता, लक्षण से धर्म चलता है। हमने आंख खोल के देखा तो हमको आचार्य सुमति सागर महाराज जी के दर्शन हुए। इसके पहले मैंने किसी आचार्य के दर्शन नहीं किए थे। बोलो डाकेश। मैंने आंख खोल के जब मुनि को जानना सीखा तो सबसे पहले आचार्य सुमति सागर महाराज जी को जाना। मित्र कोई मुनि को मैं जानते ही नहीं था, मैं उनको अपना गुरु बना लिए। वंश के गुरु, कुल परंपरागत गुरु बोले सुमति सागर महाराज। जब भी दीक्षा की बात हो तो लोग क्या बोलते हैं, बेटा सुमति सागर पास जाना। लेकिन मुझे सुमति सागर दिख रहे थे। सोनगर में पधारा में आया तो यहाँ तो और भी आचार्य दिख गए हमको। आचार्य विमल साहब विराजमान थे, सुपारस सागर जी विराजमान थे, एक अजीत सागर जी और थे, सुमित सागर बड़े भैया, वे मिल गए हमको। छोटे भैया वो भी मिल गए यहीं पर सोनागर में। हमने कि अब तो बिलात आचार हैं, हम तो एक ही मानते थे, मतलब मुद के बहुत आचार हैं। पर इसके बाद 1990 में आचार्य विद्यासागर को देखा हमने कि और भी आचार हैं। आचार्य विराग सागर महाराज के दर्शन किए 88 में। अब प्रश्न ये है कि हमने तो सुमित सागर महाराज को ही देखा था, अब उन अन्य को देखने पर उन्हें मुनि मानूं कि नहीं मानूं? वे सब सुमित सागर तो नहीं थे। जिन जिन को मैंने देखा वे सभी सुमति सागर नहीं थे, नहीं थे। लेकिन उनको नमस्कार करने के लिए किसने प्रेरित कर दिया? मुझे सादृश ने प्रेरित कर दिया। ज्ञानी वो गाय अवश्य नहीं है,
अब आचार्य सुमति सागर महाराज जी की तो 94 में समाधि हो गई, पर्युषण पर्व में, भादों के महीने में यह संलेखना हुई। चातुर्मास चला था बीना में। सूचना मिलते ही कि जैन दर्शन के एक महान आचार्य की संलेखना हुई। पर जैसे आचार्य विराग सागर विद्यासागर जी इन्होंने नियत कर लिया हो, जैसे कि उसी समय हुई, इधर चातुर्मास के अंदर सुमति सागर महाराज जी समाधि हुई और चातुर्मास के उपरांत आचार्य विमल सागर महाराज जी समाधि हुई। दोनों सोगर नागर में चमकते थे, चांद सूर्य जैसे। अब माने कोई रूढ़िवादी व्यक्ति हो जो सुमति सागर को मानता था, हो हम जैसा आदमी, बोले कहे कि अब कोई आचार्य नहीं है। जो विमल सागर को मानता वो कहे कि कोई आचार्य नहीं है। कोई विद्यासागर मानता वो कहे कोई आचार्य नहीं बचे। कोई विराग सागर को मानता वो कहे वो आचार्य नहीं बने बचे। उन्हें ज्ञान करना पड़ेगा सादृश अस्तित्व का। संजय के पिताजी खत्म हो गए, तो इनके पिताजी खत्म हो गए। अब पिताजी खत्म हो गए, संजय सुखदा के पिताजी खत्म हो गए, तो पिताजी खत्म हो गए। अरे भाई, उसके जनक खत्म हुए हैं, पर जनकों का नाश नहीं हो गया है। और जनकों का नाश हो जाएगा तो संतति कैसे चलेगी? हमारे गुरु महाराज आचार्य की समाधि हुई है, सुमति सागर समाधि हुई, आचार्य विद्यासागर की समाधि हुई है, विमल सागर की समाधि हुई है, देशभूषण, ज्ञान सागर, शांति सागर, छाणी, दक्षिण आदि सारी समाधि हुई है। लेकिन आचार्यों की समाधि हुई है, आचार्यत्व की समाधि नहीं हो गई है। नहीं तो कुंद कुंदी की समाधि के समय सभी आचार्यों की समाधि हो गई होती। आचार्य परंपरा समाप्त हुई। हमारे सनमती सागर महाराज जी महासोपासी, हमारा कमल पाटनी 24 घंटे सिर रगड़ने वाला, वो कहता हमारे गुरु तो चले गए। अब चले गए ना तो उसको कोई मुनिराजे नहीं मिलेंगे। अब जब तक उनके जीवन रहेगा कमल पाटनी का, तब तक निर्गुरु होके जिएगा। पर नहीं, उसे जीव को ज्ञान है सादृश्य अस्तित्व का। हमारे गुरु की समाधि हुई है, पर गुरु के शिष्यों की समाधि तो नहीं हो गई। अरे दादा की गाय चली गई, पर अपनी बछियां छोड़ के गई कि नहीं गई? उसकी बछियों से और बछियां हो रही हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्य को छोड़ के जाते हैं, शिष्य और शिष्यों को जन्म देता है। ऐसे परंपरा जीवंत रहती है। संतति चली आ रही, पर द्रव्य के ऊपर। छड़कम सुगत की बुद्धि यहां नहीं चलेगी। इससे आत्मा दृष्टि है। इसलिए जीव को बोध होना चाहिए है सादृश्य अस्तित्व का। गो सदृशो गव्या, गो सदृशो गव्या। गो के समान गवय होता है। जैसी गाय होती है वैसी नील गाय भी होती है। ये प्रतिविज्ञान है सदृश। और सादृश अस्तित्व और सादृश प्रतिविज्ञान में भी अंतर है। सादृश प्रतिविज्ञान में एकत्वभूतता नहीं होती है, एक रूपता होती है। उस सादृश अस्तित्व में भिन्नत्व होने पर भी अभिन्न गुणत्व होता है। ये समझना चाहिए। न्याय को जाने बिना, दर्शन को जाने बिना धर्म की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता। गो सदृशो गव्या, ये प्रतिविज्ञान का विषय है। गो सदृशो गव्या यानी नील गाय, पर नील गाय और गाय में अंतर है। दोनों प्रजातियां भिन्न है।
अस्तित्व में देखेंगे तो मित्र खंडी मुंडी नीली पीली धोरी गोरी सारी गाय का दुग्ध एकत्वभूत है। गोत्र गोत्र की दृष्टि से देखेंगे, गोत्र गोत्र की दृष्टि से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? जो पंचाचार का पालन करता है, पंचाचार का पालन करवाता है, दंसन नाण पहाड़े वीरे चरितवत बायारी अपम परम जुन्ने सु आरी मुनि झेयो, झेलो नहीं झेयो। हो यतन सागर जीव कहते झेलो, पर झेलो नहीं झेयो। यानी आचार्य भगवंत का ध्यान करो। हो जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं, ऐसे गुरु का नाम आचार्य भगवंत होता है। ऐसे परमेष्ठी आचार्य भगवंत। यदि आपने ये कह दिया कि वो गाय नहीं है तो मित्र ध्यान रखिए, तुम्हारी संतान भी संतान नहीं कहलाएंगे। और कोई ये सोचे मेरी बेटी होना चाहिए, मेरी बेटी होना चाहिए, अरे तेरी बेटी होना चाहिए, तेरी बेटी होना चाहिए तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। वो अभागा पिता होगा जो नाती को देखने का मन नहीं करता होगा। यूं सोचे कि नहीं मैं ज्येष्ठ हूं, मैंने पुत्र को जन्म दिया है, अब कोई नहीं दे सकता है, तेरा वंश का नाश हो जाएगा और धर्म का भी नाश तू कर देगा। तुम्हारी आयु और तुम्हारे बेटे की आयु तक ही वंश चलेगा। ऐसे कोई आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, उपाध्याय भगवंत ये सोचे बस मैं ही हूं वो आचार्य का, मैं ही दीक्षा दूंगा, अब कोई दीक्षा आगे कोई दे नहीं सकता है, सब पर पाबंदी कर दो। तो मित्र ध्यान रखिए, यदि आपने दीक्षाओं पर पाबंदी कर दी तो जिंदगी समझो ध्यान से। नवीन नवीन संविधान भी बनाते जिनको तुमसे प्रयोजन नहीं है। माता जी कीर्तिमती अम्मा, एक विद्वान आया, वो अभागा पुण्य क्षीण बोलता है कि 60 वर्ष में दीक्षा लेना चाहिए, जिससे मुनियों से कोई प्रयोजन ही नहीं था। क्या दिमाग दौड़ा रहा है, गहरा दिमाग दौड़ा है उसने। दीक्षा लेंगे अर्धमृतक संबूढ़ापना, ये अवस्था आ गई। अबे 60 वर्ष में दीक्षा लेंगे तो शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे, तब तक भोग भोगते करना सीखेंगे नहीं। और मुनि अज्ञानी कहेंगे, हम पंडित ज्ञानी बने रहेंगे और मुनियों को अज्ञानी हम बोलते रहेंगे। और हमारी विद्वानों की परंपरा जीवित रहेगी, मुनि परंपरा नष्ट हो जाएगी। अंग्रेजों की नीति थी कि भारतीय ज्ञानी बन न पाए। ओ ज्ञानी, वो व्यक्ति भरी समय बोल रहा है, सुब्रत सर आए क्या, बोले 60 वर्ष में दीक्षा का निर्णय लेना चाहिए, अरे संविधान बनाना चाहिए, ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा भाई कोपर गांव की घटना है, मैंने कहा भाई किसी गाड़ी के गिरने से, विमान के गिरने से, ट्रेन के पलटने से मार्ग नष्ट नहीं किए जाएंगे। यदि सुधरना होगी तो सुधारा जाएगा और नहीं तो कबाड़ खाने में फेंक दिया जाएगा, पर दूसरी गाड़ी चलेगी। ऐसे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के दूषण लगने से, किसी के संयम में कमी आने से मोक्ष मार्ग का नाश नहीं हो सकता, अनवरत चलेगा। तीर्थंकर ऋषभ देव की परंपरा को भी समझिए, भगवान महावीर की परंपरा को भी समझिए। एक में प्रणामी चेले हैं, एक में ऋजु प्रणामी चेले हैं, पर अजितनाथ से पारसनाथ तक के जो चेले हैं बड़े समझदार चेले हैं। पर दृष्टि दोनों होना चाहिए। महावीर की परंपरा बाल ब्रह्मचारी है तो ऋषभ देव की परंपरा शादीशुदा वाली भी है।
आप लोग टेंशन नहीं लेना, दोनों परंपराएं चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने दोनों परंपराओं का एक साथ निर्वाह किया। पर मित्र बैठे थे सुरेश सागर जी, क्या टेंशन ले रहे हैं आप? सुबोध सागर जी, आइए मित्र, पर तुम जैसे लोगों के सहयोग के लिए बनाया है। सोम सागर जी, सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, सभी जीव एकत्वभूत हो जाएंगे, सभी पंडित बन जाएंगे, तो पंडितों की कीमत क्या होगी? तो अपंडित ही तो पंडितों की कीमत बराबर। तो ज्ञानी भी होना चाहिए, सामान्य भी जीव होना चाहिए, तो उनके सबके संयोग से सामान्यों पर तो विशेषों का राज्य चलता है। इस बात को सोमसार भूल जाते हैं। विषयांतर सदृश्य, वह दूध भले नहीं हो, पर आज के बालक भी दूध पीते गाय का अपना जीवन वर्धमान कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों सादृश अस्तित्व कहता है। ऋषभ देव के पहले भी तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभ देव के बाद भी तीर्थंकर हुए हैं, भगवान महावीर पर्यंत तीर्थंकर हो रहे हैं, हुए मित्र। लेकिन किसी जीव ने कहा कि मैं तो ऋषभ देव का शिष्य हूं, पारसनाथ का एक शिष्य भगवान महावीर स्वामी के समक्ष में पहुंचा होगा, राकेश पंडित जी जैसा, राजेश जैसा। ओहो, मैं ज्येष्ठ गुरु का शिष्य हूं, मैं ज्येष्ठ भगवान का शिष्य हूं, पारसनाथ की परंपरा का हूं। हे मां, हे मान, हे अहंकार, माताओं, एक क्या होता है सोमसारी, इतनी कड़वी होती है, तो मुख में रखो और यदि दांतों में फंस गई ना, तो आप मिश्री भी खाओगे तो वो भी कड़वी लगती है, कड़वी लगती, कड़वी। ऐसे ज्ञानियों, जब जीव के अंदर गौतम अज्ञानता की परतें छा जाती हैं, तो हर वस्तु को कड़वी लगती है। और जैसी चिनिया बादाम का सारा रस अंदर जाए और मुख शुद्ध साफ हो जाए, फिर पता चलता मिश्री मिश्री है, शक्कर शक्कर है, नमक नमक है, वो तो कड़वी बादाम का प्रभाव था। ऐसे जब तक जीव के अंदर मिथ्या अहंकार की कड़वी बादाम का स्वाद चल रहा है, तब तक उसे सत्यार्थ तत्व का बोध ही नहीं होता है। वो यही सोचता है कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। कड़वी तुमड़ी का रस हटा देना सरल है सुरेश भाई, मिथ्या का रस हटाना बड़ा कठिन है। इसलिए आज चाहे पूजा भक्ति जी हो, चाहे ये माता जी, विभक्त श्री, सभी माता जी, सभी मुरजाज, अशोक पंडित सहित मित्र, स्वाध्याय करो तो पहले परिभाषा पढ़िए। लक्षण का ज्ञान नहीं है, तुम परमात्मा की अवनय कर दोगे। लक्षण का ज्ञान नहीं है, परमात्मा को भूल जाओगे।
रंग से मत देखना, अवगाहना से मत देखना, लक्षण से देखना। रंग से देखोगे तो मित्र आप क्या कहोगे? दो गोरे दो लाल, दो हरियल दो लाल, सोले सोने समान है, दो ही कुंद तथा धवलो, दो इन प्रिंग प्रभु, दो बंधुक स्म प्रभु, शेषा षोडश। हे मित्र, वर्णों को देखोगे तो भगवान में भेद मिलेगा। भगवान में भेद मिलेगा। परिभाषा को देखोगे तो भी तीर्थंकर एकत्व मिलेंगे। मुनि सुब्रत सांवले, नेमिना सांवले, सुपारसनाथ पारसनाथ हरित, चंदा प्रभु पुष्धन श्वेत, पदम प्रभु सोमी बाष्पु सोमी रक्त लाल, से स्वर्ण समान। हे मित्र, रणम में बंडित जान रवि रणो बंडितो कदा होदी, देवुड़े थुपंते ने केवली गुणा थोड़ा होंती। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता है, ऐसे तीर्थंकरों के शरीरों का वर्णन करने से भगवान की भक्ति नहीं हो जाती है, गुणों की वंदना करने से वंदना होती है। इसे भी जानिए। भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं। श्री समय सार जी में आपको बोध होना चाहिए राकेश भाई। ऐसे ही आपने कहा कि छोटे कटके महाराज, बड़े कटके महाराज, मोटे महाराज, लहान महाराज, श्वेत महाराज, गोरे महाराज, काले महाराज, दक्षिण के महाराज, उत्तर के महाराज, मध्य भारत के महाराज, पूर्व भारत के महाराज। मित्र, ये प्रदेशों को देखोगे तुम साधु की वंदना नहीं कर पाओगे। साधु के स्वभाव को देखोगे तुमको सबको दिगंबर मुनि दिखाई देंगे। ये पूजा भक्ति अम्मा संग भेद देखती तो यहां पंचकणक नहीं हो सकता था। संग भेद नहीं, रत्नात्रय में अभेदता देखो, निर्गंत मार्ग को देखो, ऐसे जीव ही धर्म आगे बढ़ाएंगे। और भाग्य अपना ये समझिए, इतनी हुनर लाइए, इतनी योग्यता हासिल करो कि देश की संपूर्ण प्रकार की परंपराएं आपको दिगंबर गुरु के रूप में देखें। एक परंपरा के गुरु बन के तुम बैठ भी गए तो तुमने कौन सी बड़ा हासिल कर लिया, तोड़ना सीख लिया। जहां जैनत्व दिखाई दे, विश्व बंधुत्व दिखाई दे, सत्वेश मैत्र में सूत्र गूंजे, उसका नाम निर्गंत गुरु होता है। कोई भी आज सबको आशीर्वाद दो, मत दो, श्राप मत दो, मात्र आशीर्वाद दो। वरदान दोगे तो नियम से राग देश है, श्राप दोगे तुम कसाई हो। जैन मुनि श्राप नहीं दे सकता, श्राप देने वाले का रुद्र ध्यान हो जाएगा। और जो यूं कहते मैं भस्म कर दूंगा, मेरी बात मानो, तुम भस्म क्या कर पाओ? तुम्हारे पास मुनि तीन ही बचा, तुम भस्म कर ही नहीं सकते हो। भस्म करने वाला मुनि होता नहीं, वो मुनि किसी को भस्म करता नहीं। इसलिए साधुओं को वचन अपने अनुसार नहीं बोलना चाहिए, आगम के अनुसार बोलना चाहिए। जैन मुनि स्वतंत्र है, स्वच्छंदी होता ही नहीं। आगम चक्षु साहू, इंदु चक्षु सब भूदानी, देवा ओई चक्षु सद्दापुण सबदो चक्षु। इस प्रवचन सार की गाथा को समझना पड़ेगा अक्षय भाई मुमुक्षो। आगम चक्षु साहू, बालक
बेटा एक प्रवचन में कई ग्रंथों का अध्ययन होता है। ये बहुत बड़ी कला सीखना है। बीमार आदमी को खिचड़ी खिलाई जाती है। खिचड़ी, बीमार आदमी को खिचड़ी खिलाई जाती है। पत्तेकारी होती है, खिचड़ी खिचड़ी, पर खिचड़ी एक ही होती नहीं। खिचड़ी किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? या तो अनेक प्रांतों के श्रावक भव्य जी बैठे हुए हैं। मोहित भैया, खिचड़ी किसकी बनती है? हाँ, मतलब पूरे बीमार है, वो मूंग की दाल की और दलिए की खिचड़ी बनाता है। थोड़ा स्वस्थ है तो चावल और तुअर की दाल की खिचड़ी बनाता है। समझा करो आप। बनाया है तो क्या ऐसा मतलब थोड़ी कि मैं जानता नहीं हूं। ओहो, पर खिचड़ी मिश्रण से बनती है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। ओहो, बहुत लाभकारी होती है। ऐसे ज्ञानी प्रवचन का नाम खिचड़ी होता है, जो पाचन शक्ति को बड़ा स्वस्थ रखता है। जिसमें खिचड़ी सीधी जाती नहीं, उसमें घी भी तो होना चाहिए। ओहो, पगला आदमी, खिचड़ी में गुड़ खाना पड़ता है क्या? ओहो, मतलब तुम भिन्न स्वादी आदमी हो। इसलिए समझिए, अभक्ष्य खाने की बात कर रहा है, बोले अचार खाना चाहिए। नरक का द्वार है अचार। ओहो, आइए, स्वस्थ पुरुष सत्या सागर जी, तुमको मालूम है नाग से और काले नाग से बचना चाहिए आप। जिसके सामने काला ये रखा ना यूं, उससे छेड़ाछाड़ी मत कीजिए आप। ओहो, आप स्वीकार करो, स्वाद बढ़ाने के चक्कर में व्यक्ति दवाई को बीमारी बना लेता है। यदि कोई पागल आदमी स्वाद चखने लग गया, वो खिचड़ी में गुड़ खाने लग गया, अभक्ष्य अचार खाने लग गया, स्वाद तो आएगा। जितनी अभक्ष्य सामग्री होती है उनमें स्वाद ज्यादा आता आदमी को, क्योंकि नरक में तभी तो जा पाएगा बेचारा। दुदल खाओ नरक जाओ। शुद्ध दिगंबर की रक्षा कीजिए, दुदल मत खाना समकित सागर जी। आइए मित्र, मैं यहाँ सोनगर आया सुब्रत सागरी। अब मैं शुद्ध परंपरा का आदमी। मुनि विराग सागर महाराज जी ने कह दिया हमसे, बेटा भोजन कराना। उधर चित्राबाई से बोल दिया, ये ब्रह्मचारी को भोजन करा देना बाई। बाई ने क्या किया, एक थाली में चावल भर दी और कड़ी भर दी। मट्टे की खड़ी थी। अब मैंने देखा, भगवान ये तो मैंने कभी छुआ ही नहीं है। सो मालूम क्या हुआ, ऊपर ऊपर जितने चावल थे ना, ऊपर ऊपर उनको लेकर तो भगाया और उनकी पूरी थाली छोड़ के भगाया। अब चित्रबाई पीछे दौड़ी, बोले चलो विराग साहब शिकायत करेंगे। हम तो कमरे में घुस गए, अब तुम चिल्लाते रहो। आज शास्त्री सामने कही, बोले क्यों भोजन हो गए? हमने गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया। बोले कोई बात नहीं है, कच्चे दूध पक्के दूध का विकल्प रहता है, यहाँ की ऐसी परंपरा है, तुम टेंशन नहीं लेना। पर मैंने कहा गुरु जी बात ऐसी है, हमने तो कभी छुआ ही नहीं है। अब वो तो सुमित सागर वाले हैं तो मालूम। लेकिन मित्र, आमम्मी दह्यम बिदल हुई। कच्चे दूध का दुदल होता है, लेकिन पक्के दूध कच्चे दूध का दोनों की व्याख्या हमको मिल चुकी है, आप विकल्प मत करो। आइए आपको दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे श्लोक। साध्य सबसे लिया। आदमी को खाने पीने की बात कर दो ना तो बेचारा रोने लगता है,
और राग के जैसे मुमुक्षु संयम की बात करो तो कहते हैं हम हीन भावना, तुम शुद्धात्मा की बात करो, बोले ये मत कहो कैसे जीना चाहिए। हो बाकी सब चलेगा, रात में रबड़ी चलेगी, लेकिन बोलो शुद्ध ज्ञायक की बात। मित्र ज्ञायक के बिना भगवान बन नहीं सकते हो, परंतु रबड़ी लहसुन प्याज छोड़े बिना ज्ञायक को समझ नहीं सकते हो। इसे भी समझना पड़ेगा। आइए, हो अवरे सम्यक दृष्टि होने से यदि सौम्य सागर पक्ष लेते, सुब्र सागर सम्यक दृष्टि जीव प्रीति है, इस जीव को 14वें गुणस्थान तक प्रीति ही नहीं है, और जिसको 14 गुणस्थान प्रीति ही नहीं है वो क्या मोक्ष जा पाएगा। जो थावरे वापी जो सिद्ध जड़तम सम्मति विदुषो, गोमठ साल जीव कांड में ये गाथा लिखी अवश्य है, लेकिन ये गाथा ये नहीं कह रही है कि अवरे सम्यक दृष्टि जीव को इस गुणस्थान में संतुष्ट हो जाना चाहिए। अवरे सम्यक दृष्टि जीव मित्र सम्यक दृष्टि नियतम भवती ज्ञान वैराग्य सकते। ये अशोक पंडित जी बैठे क्या? मुमुक्षु अशोक भाई सारो छे। हो मैं परमात्मा छू, तुम परमात्मा छू, ज्ञानी नक्की करा। हो हे ज्ञानी समझ, भेद विज्ञान के शब्दों को जानना भिन्न है और भेद विज्ञान की अनुभूति में रमण करना पदम पंडित जी भिन्न है। सादृश अस्तित्व पर चलिए आप। सादृश अस्तित्व पर चलने से द्वेष बुद्धि का नाश होता है। सादृश पर चलने से द्वेष बुद्धि का नाश होता है। पर्याय में सादृश्य, गुण में सादृश्य और द्रव्य में सादृश्य, आप भेद करना सीखिए। सुन बालक, पर्याय में सादृश्य तो मनुष्य पर्याय के वजह तुम सादृश्य हो। त्रिंच पेचा सादृश्य। गुण में सादृश्य, ज्ञान दर्शन गुण की दृष्टि से हम देखेंगे तो 6 द्रव्यों को छोड़कर जीव द्रव्य में सादृश्य। प्रत्येक निगोदिया से सिद्धों तक सादृश्य। द्रव्यत्व पे जब हम सादृश्य देखेंगे तो हम धीरे से महासत्ता में प्रवेश कर जाएंगे। कहां जाओगे पंडित जी? महासत्ता में प्रवेश कर जाएंगे। ये तो अशोक भाई हैं, ये पदम जी हैं, ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इन विषयों को इन्होंने छोटे में पढ़ा था। आज ये मुस्कुराते कि गुरुजी से कभी सीखा होगा। इन शब्दों को भी समझना चाहिए। माता जी, भाषा भाषा मंत्र होती है। वक्ताओं को कहना पड़ता है कि भाई चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मातम छा गया तुमको, क्या हो गया, क्यों इतने शांत बैठे हो? मैं स्वयं पूछता हूं, कुछ तो कहिए, क्या हो गया आपको? मित्र, कुछ नहीं हुआ है। जब व्यक्ति, आपने क्या, अशोक जी सुन रहे ना, आपने अपनी अम्मा का दूध पिया? आप तो बड़े गांव में रहते ना, वहां तो मताई को अम्मा ही बोलते हैं। बड़ौद में मैं चातुर्मास किए तो सारे बच्चे अम्मा कहते, अम्मा। मैंने बड़ा अच्छा लगा, कम से कम पुरानी भाषा तो जीवित तो रखें। तो अम्मा का दूध पिया? उस आदमी से मैं पूछना चाहता हूं जिसे अपनी माँ के दूध पीने का याद हो, कोई एक हाथ ऊपर कर दे। अरे मुझे तो याद अच्छे से है, लेकिन आप बताइए। अच्छा अशोक भैया, तो खड़े हो जाओ, आनंद आ गया। एक तो मिला हमारा समसदृश अशोक, पक्का याद है ना? तो भैया सुनो, जब मताई का दूध पियो ना, अम्मा का, तो
तो माँ का जब दूध पीते ना, चाहे बैंड बज रहा हो, तिलोत्तमा नाच रही हो, ब्रह्मा ही खड़ा हो जाए, लेकिन जब मुख में आंचल होता है और बच्चा पकड़ता माँ के आंचल को, ओहो लगा है चूकने, लगा है चूकने, बिल्कुल छोड़ता ही नहीं है। ईश्वर आ जाए लेकिन छोड़ता ही नहीं है, चुपचाप पीता रहता है। ऐसे ही हमारी मतारी जिनवाणी अम्मा का जब दूध पीते ना सब बच्चे, तो सब चुपचाप पीते हैं। समझ में आया? माँ का दूध पीना सीखो। कैसे बेचारे लोग हैं, इन्हें अपनी माँ के दूध की याद नहीं है। माँ के दूध की याद रखो। देविंद काला, क्या माँ के दूध के संस्कार हैं? तुम्हारा बेटा भगवान पर भगवान रखते चला जा रहा है। पिता भी अच्छे हैं, नहीं तो रोने लग जाए, बेटा पूरा धन लगा देगा। लेकिन सुनो, घर के महल तो एक गांव में खड़े मिलेंगे और भगवान को हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। सेठ पाहिल, पापड़ी बाल, ऐसे एक समय आएगा ऐसा, लोग कहेंगे भाई कौन से बड़े भगवान हैं? बोले सजल काला, देविंद काला। गोमटेश बाहुली स्वामी चामुंडरा है तो महात्मा ही अच्छा है। कुंद कुंद की माँ तो और मुस्कुरा रही होगी, बोले मेरे बेटे ने 84 पहाड़ लिखे हैं। आज विराग सार की मतारी मुस्कुरा रही होगी स्वर्ग में बैठी बैठी, बोले मेरे बेटे चूड़ी सूत जैसा ग्रंथ लिख के आ गए। लेखक सदियों सदियों तक संस्कृति की रक्षा करता है। सदियों सदियों तक संस्कृति रक्षा करता है। लेखक होना चाहिए। वक्ता एक समय में करोड़ों लोगों को तत्व का उपदेश दे देता है। एक दृष्टि, एक मुद्रा, एक आसन। बालक समझो बेटा, अंकित यस, प्रसन्ना कहाँ है भाई? बालक समझो, एक आसन, एक मुद्रा और एक दृष्टि, एक भाषण, यही तुम्हारा मंत्र बन जाएगा। जो वक्ता बार बार आसन बदलता ना, असर नहीं पड़ता उनकी बात का। और प्रवचन सभा में आकर के पैर हिलाए, वो तो श्रोताओं का शत्रु है। और वक्ता बोले, श्रोता मुंडी नीचे करके बैठ जाए, वो वक्ता का हिंसक है। अरे ध्यान करना तो कल कक्ष में जाके कर ले। वक्ता के चेहरा को तुम देखो मुस्कुरा करके, तो मित्र जैसे सूखे वृक्ष को पानी डाल दो, खा दे तो हरियाली मिलती है, ऐसे वक्ता को मुस्कुरा के तुम देखो तो वक्ता को शक्ति मिलती है। अब बैठ गए आकर के बसंत मुंह लटका के, अब बेटा हमारे सामने तुम लटका के बैठो, कैसे बैठ पाओगे? क्या सोच रहे प्राचार्य जी? इतनी बुरी लग गई, तुम बंडी उतारने आए? हे मित्र, सादृश्यस्तत्व, पढ़ पढ़ के आप बोलोगे तुम भाग जाओगे, जान जान के बोलोगे तो सभा को बांध लोगे।
समझ में आया कुछ? जो पढ़ पढ़ के आया है वो रट्टू तोता यही ध्यान रखता है, वो क्या पढ़ गया पूरा पूरा बोलना अपन को, वो बह जाएगा पूरा। वो जान जान के आगम को जान के आए और जनता को भी जाने, स्वयं को भी पहचाने और 7 तत्वों को, 6 द्रव्यों को, 9 पदार्थों को पहचाने जाने, वो व्यक्ति मित्र तैयारी नहीं करता, वो तैयार रहता है। तुम गले ही गर्म करते रहो, भी हमारे सार्थक सागर 5 मिनट तो गले ही गर्म नहीं होता। अरे भाई समय देख के काम करना पड़ता है। 5 मिनट में गला क्या, गली पूरी सब गला गर्म हो जाए, ऐसा व्याख्यान कर दो 5 मिनट के अंदर संपूर्ण जीवों को सम्यक दर्शन हो जाए। ओ गले ही गर्म कर रहा भाई। देखो कमलांकुर, ये बेचारे चेहरा बना बैठे से लटका लटका है, सबके चेहरे खुश हैं। देखो आप सबके चेहरे, इसलिए तत्व ज्ञान की गहराई में जब प्रवेश करोगे तो सादृश्य सत्य के पास जाना, जिसे द्वेष बुद्धि न आ पाए, द्वेष बुद्धि न आ पाए। राजेश पंडित होके बात कर रहे हो, वो पंडित से ज्ञानी सादृश्य तत्व। आइए धर्म, मैं जीव द्रव्य हूं, सिद्ध परमात्मा जीव द्रव्य है, अरिहंत परमात्मा जीव द्रव्य है, निगोदिया जीव द्रव्य है, सम्मूर्छन जीव द्रव्य है, गर्भज जीव द्रव्य है, अंडज जीव द्रव्य है, पोचज जीव द्रव्य है, जरायु जीव द्रव्य है। हे मित्र, शूद्र जीव द्रव्य है, क्षत्रिय जीव द्रव्य है, ब्राह्मण जीव द्रव्य है, वैश्य जीव द्रव्य है, जैन जीव द्रव्य है, हिंदू मुस्लिम सिख पंजाबी ईसाई सब जीव द्रव्य है, सब जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। ये अवस्थाएं बदल जाएंगी, जीवत्व जीवत्व है। तुम सदृश को देखिए, जीवत्व द्रवत्व के सदृश को देखिए, जीव द्रव्य के सदृश को देखोगे तब तुम यूं कहोगे, जो आज किस कुल में जन्मा है वही जीव मेरे घर में आ जाएगा। तो मित्र बात ऐसी है, बात ऐसी है, जब तक पाटनी के घर में दूध था, गाय सो पाटनी की गाय कहला रही थी, वही खरीद लिया कमलांकुर में, सो पंडित कमलांकुर की गाय बन गई। अब वो पूछो दूध कहाँ से लाए हो, वो पंडित के घर का दूध है। कुछ दिन पहले वो दूध किसके घर का था, पाटनी घर का। ऐसे मित्र ये आत्म द्रव्य है, कोई मुस्लिम के घर में जन्मा, कोई हिंदू के घर में जन्मा, कोई सिख के, कोई ईसाई के, पारसी के, यहूदी के, पर मेरे मित्र वही जीव तुम्हारे घर में बेटा बन जाए, फिर तुम्हारा निर्मल कुमार साहब का बेटा है। विराटता चाहिए, विराटता चाहिए। जो साधु संत जाति माति की फैलाव कर रहे हैं ना, पे धर्म का विच्छेद कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था में जातिता की सुरक्षा कीजिए, वर्ण संकर ना हो, जाति संकर ना हो, वीर संकर ना हो, इसकी रक्षा कीजिए, लेकिन मैत्री भाव का नाश ना हो। सत्य को देखिए, हम बहुत ज्ञानी जी है, समझा करो आप। ऐसे बात नहीं कर देना कि ये इधर गड़बड़ हो जाए काम, नहीं तुम मालूम चला कि ये सच अच्छा का भाई कोई ऐसी जगह शादी करके आ गया जैसे घर में पानी नहीं पी सकते थे। हो तो सादृश्य में समझिए क्या कह रहा हूं, द्रव्यत्व में सादृश्यता, न कि पर्यायत्व में सादृश्यता। द्रव्य में सादृश्यता, न कि पर्याय में सादृश्यता। द्रव्य में सादृश्यता, न कि धर्मत्व में सादृश्यता। द्रव्य में सादृश्यता, न कि मित्र जाति संस्कार में सादृश्यता। जाति द्रव्य में सादृश्यता, न कि कुल में सादृश्यता। इसलिए जानिए पदम पंडित कहां गए। पंडित साहब, लघुस्त्र ग्रंथ का नाम सुना क्या आप? हाँ नाम है, बोलिए, सत्य सत्य बोलना। लघुस्त्र ग्रंथ का नाम सुना क्या आपने?
नहीं सुना कोई बात नहीं, आज सुन लिया ना। यदि सुन लिया है तो मित्र उपलब्ध हो जाए तो अध्ययन कर लीजिए, नहीं उपलब्ध हो तो हमारे सुब्र साथ से मिल लीजिए। पंडित जी, परीक्षा मुख ग्रंथ का जनक कौन है? माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षा मुख सूत्र लिखा, न्याय शास्त्र। प्रमेय रत्नमालाकार लघु रणवीर, उसके टिप्पण करता लघु समंत्रुद्ध स्वामी, इन आचार्यों ने रहस्य खोल दिया। अकलंक महोदधि से माणिक नंदी स्वामी निकाल के लाए माणिक्य, तो अकलंक महोदधि से निकाल के लाए हैं, अकलंक स्वामी से निकाल के लाए माणिक नंदी स्वामी। तो कौन से ग्रंथ से लाए हैं? वो सागर कौन सा था? वो लघिस्त्री नाम का ग्रंथ है, सिद्धि विनिश्चय न्याय विनिश्चय नाम का ग्रंथ है। उन ग्रंथों से निकाल करके माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षा मुख सूत्री रचना की है। बेमा आचार्य अकलंक स्वामी, भट्ट अकलंक स्वामी क्या लिखते मालूम? जैनाचार चूक कर दें, हो ही नहीं सकता। इसलिए इन मुराजों को मैं बार बार समझा रहा हूं, कक्षा में पढ़ाऊं वो भी कक्षा है, जो प्रवचन कर रहा हूं ये भी कक्षा समझिए मित्र। भेदा भेदात्मक ज्ञेयो, भेदा भेदात्मक ज्ञेयो, गे भेदा भेदात्मक होता है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। निर्मल भैया, वो सिंहासन वाले दादा, क्या कैलाश भैया नाम है इनका? कैलाश भैया, आप पुद्गल खाते कि नहीं? पुद्गल नहीं खाते? पुद्गल नहीं खाते? आप पुद्गल खाते कि नहीं? कोई बात नहीं है, निर्माण साहब उनकी तरफ से आप ही बोल दो। बैठ जाओ भैया, कैलाश भैया जो कितना सीधा भोला जीव है। पर सुब्र सागरी ने भूला नहीं दादा को। भैया फिर से खड़े हो ना। औरंगाबाद में जब आचार्य पद हुआ था ना आचार्य श्री ने, तो पहला सिंहासन भेंट करने वाला सदस्य ही है। पूरा महाराष्ट्र देखता रह गया कौन भाई आ गया। विराजो भैया, नवीन पुद्गल खाते कि नहीं? नवीन भाई पुद्गल खाते कि नहीं आप? हैं? ठीक है, इधर देखो मेरी तरफ। पुद्गल खाते हो, अवश्य खाते हो, मुझे मालूम है आप खाते हो, लेकिन किसी जीव ने एक कह दिया, ये क्या है? बोलो, शब्द मत बोलिए, जो मैं कह रहा हूं उतना वो उत्तर दो। ये क्या है? पुद्गल। हाँ, ओ मनीष खड़ा हो जा, उठाइए। माइक नहीं उठाना, नारियल उठाना है। जाओ भैया के पास जाओ, नवीन के पास। अरे जल्दी जा, तू जन्मासे की चाल चल रहा है। सुनो, रुकिए, नवीन से पूछो, नवीन भैया क्या है ये? अरे पुद्गल है कि नहीं? पुद्गल बोले खाया जाए कि नहीं खाया जाएगा? खाया जाएगा ना? खाया जाएगा ना? ठीक है भाई, ये हाथ दिखा दे अपना। बोले ये क्या है? ये पुद्गल है कि नहीं? तो उसका हाथ भी खा ले। अब समझिए, जैनियों को अपने धर्म की रक्षा करना यदि, तो निर्णय के अनुसार निर्णय शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। भेदा भेदात्मक ज्ञेयो, ये अवश्य पुद्गल है, वो नरियल भी अवश्य पुद्गल है, लेकिन इनमें अन्योन्य भाव खोजिए, अन्योन्य भाव खोजिए, अन्योन्य भाव। जिन अज्ञानियों ने कह दिया जीवा जीव आहार, वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है। जीवा जीव आहार नहीं है, अजीव ही आहार होता जीव का। जैन आगम नहीं मानता जीवा जीव आहार। हम प्राश्चिक आहार लेते हैं, जीव का आहार नहीं लेते हैं। ठहरो नवीन,
इसलिए इसलिए पुद्गल तो ये भी है। इसलिए पुद्गल आत्मा की व्याख्या करने वाले थोड़ा विवेक के साथ व्याख्यान करना। तुम्हारी बात लोग समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, और तुमने कह दिया सब पुद्गल है पुद्गल है पुद्गल है, तो लोग कहेंगे तुम पुद्गल खाते हो। बौद्ध दर्शन ने कहा जैनियों से कि आप जो है दही खाते हो, मैं ऊंट खाता हूं। ये लिखा है शास्त्र में। बोले तुम दही खाते, मैं ऊंट खाता हूं। बोले तब पुद्गल ही तो है। तब कहा मित्र तुम ऊंट खाते हो, माँ को क्यों नहीं खा लेते हो? बोले वो पर्याय अलग है। तो जैसे माँ की ऊंट की पर्याय अलग है, ऐसे दही की ऊंट की पर्याय अलग है। भेदात्मक है हो। ये पूरे दिन में कमरे में बंद रह करके ऐसे नहीं निकालता हूं भाई। आगम को पढ़िए, समझिए। भेदात्मक ही हो। इसलिए अब नवीन के नाम मित्र, मैं प्रत्येक द्रव्य में अन्योन्य भाव देखता हूं, पर्याय पर्याय में। यह पुद्गल द्रव्य नहीं है। ठहरो ठहरो, बैठने की कोशिश मत करो। नवीन, यह पुद्गल द्रव्य नहीं है। दिखाओ वो पुद्गल है क्या? यह पुद्गल द्रव्य नहीं है। ठहरिए, पदम से पूछो, वो बता पाएंगे। पदम पंडित जी, तुमने पूरी जिंदगी निकाल दी मुझ समय से पढ़ते पढ़ते, बताइए पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? कैसे? हैं? उस जीव ने बहुत बुद्धि दौड़ाई। बोले विश्व शास्त्र से बात करना है तो है भी नहीं कर दो, देखते रहेंगे। पर ये भी तो पता होना चाहिए। फिर पूछ लिया, फिर तुम पक्षों में मत डूबिए। वो मां पक्षी जीव है। पंडित जी, ये पुद्गल द्रव्य है। अशोक पंडित जी मुमुक्षु, ये पुद्गल द्रव्य है क्या? संभल के बोलना, नहीं तो हमारे आचार्य सरमति समाज हंसी नहीं करा देना। वो तुम्हारे गुरु थे। अब बोलो, ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? देख लो, अच्छा है। हिम्मत टूट रही है अशोक की। भैया अशोक है कि नहीं? संभल के बोलना, ये पुद्गल द्रव्य है क्या? डरा नहीं रहा हूं, शुद्ध बोल रहा हूं। पंडित राकेश खड़े हो जाइए। यदि तुम शुद्ध पंडित यदि हो तो जितना भी उतना बोलना। ये पुद्गल द्रव्य है क्या? तुमसे आपको विवेक होना चाहिए। मैं पूछ क्या रहा हूं, आप ये बताइए है कि नहीं? तुम पगले पंडित हो क्या? पंडित जी, आपसे ये पूछ रहा हूं, ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? आप ठहरिए। देखो पंडित जी, जैसा कुंद देव कह रहे वैसा बोलिए आप। ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? नहीं है। ठीक, बैठ जाओ, हो गया काम, बैठ जाओ। कमलांकुर प्रतिष्ठाचार 100 कितने तीर्थंकरों का पंजीकरण करा रहा भाई एक साथ? 72 तीर्थंकर प्रतिष्ठाचार। हो पगड़ी, शिखर चंद पंडित जी की पगड़ी उठा लाया। ये नहीं तो कीर्तमती अम्मा बोलेगी अभी। ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? हैं? अच्छा, अब तुम बैठ जाओ पंडित जी। इसलिए हमारे गुरु भाई हैं, इसलिए अपने उनको बिठा दिया था। अशोक जी खड़े हो जाओ। तुम जैसे अज्ञानों ने विश्व को नाश कर दिया। अरे अपनी बुद्धि तो लगाओ, कमलांकुर ने क्या कह दिया? ओहो, जो उनने के वो सही है। ये तुम्हारी बुद्धि की पहचान नहीं है। महात्मा सुखदा, ओहो, अब सब कैसे क्यों कराओ, हम ही बोले दे रहे हैं। तिलक सागर जी,
सांगा काय पुद्गल द्रव्य आहे नक आहे ना आहे। अधिक बोलने का समय नहीं है, हाँ ना में उत्तर देने का। पुद्गल द्रव्य आहे ना आहे, पुद्गल द्रव्य आहे बराबर असत्य। आप जैसा विद्वान क्षुल्लक इसे पुद्गल द्रव्य बोल रहा है। इकड़े देख भाई क्षुल्लक जी, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। आपको ज्ञान होना चाहिए है, आपको ज्ञान होना चाहिए। उपचार बोल रहे ना, उपचार बोल रहे ना, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये मुख्यता से पुद्गल द्रव्य है क्या? है क्या? नहीं है। सुनिए, आप लोग कोई भ्रम में पढ़ना नहीं, शुद्ध तत्व को समझिए। पंडित अब भूलना नहीं जीवन में कभी, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है। बोले क्यों? पुद्गल द्रव्य चाक्षुष नहीं होता। पुद्गल द्रव्य, शुद्ध पुद्गल द्रव्य जो होता है वो परमाणु होता है। ये पुद्गल द्रव्य की स्कंद पर्याय है, पर पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होती है, इसलिए इसको भी पुद्गल कहा जाता है। बराबर। बसा देखो, लोग ऐसे आनंद लूट रहे हैं जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो। ओहो, देखा नवीन भैया? अब जितने जीव ज्ञानी हैं, नवीन आपको देश के ज्ञानियों से बोलना चाहिए, प्रेम से आप बोल सकते हो कि भैया एक आध बार विश्व से मिल तो लो, पता चले कौन कितने पानी में जी रहे हो, ऐसा बोलना चाहिए। बोले एक बार समझो कि जिसे तुम पुद्गली कहते रहोगे तब तक पता चला कि तुम्हारा सम्यक ही गोल हो गया। जब जिसको तत्व का ही सम्यक निर्णय नहीं तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतम निष्फलम, जो ने दृष्टि बिना नाम, जो ने दृष्टि बिना तेसम लद्धि बद्ध स्वाउ लद्धि बद्ध स्वाउ बीड़ा समय टिकावंती। जो नए दृष्टि से बीन है उन्हें वस्तु स्व की उपलब्धि नहीं होती है, जिन्हें वस्तु स्व की उपलब्धि नहीं होती है वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? ये नए चक्र की गाथा है। ओहो, बैठ जा भैया, तुझे खड़ा करके क्षमा करना है। ओहो ओहो, ओहो, नवीन भाई देखना, ऐसे खड़ा हो जा। ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? देखा नवीन? एक पन्ना जिले में ब्रजपुर गांव है, 1995 में हमने वासना की। अब वासना की वहां पहले 2-3-4 बब्बा मुखचुत भाई थे हमारे पदम पंडित जी के रिश्तेदार। तो वे वासना में ऐसे मुस्कुराए, उचक उचक दे, खड़े हो जाए बीच बीच में, बोले महाराज बराबर बराबर बराबर। अब एक दिन हमने पूछा क्यों पंडित दादा, ये तो बताइए द्रव दृष्टि पर्याय दृष्टि में क्या तुमको समझ में आता है? बोले महाराज जी आप जो कह रहे हो सब कहीं सही है, लेकिन मैं अपने मुख से ना कहूं। हमने क्या हो जाएगा? बोले मेरे पीछे भीड़ लगी है। हमने ज्ञानी परमेश्वर है, भीड़ के पीछे मत भाग, सत्य के साथ चल। समझ में आया? सादृश्यस्तत्व, सादृश्यस्तत्व देश का नाश करता, द्वेष का। हम सभी जीवत्व भाव से युक्त जीव द्रव्य हैं।
लेकिन स्वरूप तत्व का ध्यान नहीं करोगे तो राग में डूब जाओगे। स्वरूप तत्व का ध्यान नहीं करोगे तो राग में डूब जाओगे। सादृश्य अशोक भैया सब में एकत्व बुद्धि रखिए, पर इतने एकत्व में मत डूब जाइए कि 24 घंटे लिप्त हो जाओ। तो सादृश्य को छोड़ करके स्वरूप सत्य के पास आइए। मैं सबके समान होने पर भी मैं सबसे भिन्न एकत्व भूत हूं। तब कहना मुमुक्षु अयमिक्को खल शुद्धो दंसनानि मयुस्तारूवी नभी अति मध्य किंच भी अन्नम प्राण में तंपी। अयमिक्को खल शुद्धो, निश्चय में एक शुद्ध हो। कैसा दंसन मई सारूपी, एक दर्शन ज्ञानमयी अरूपी भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक स्वभावी हूं, ज्ञायक स्वभावी हूं। नभी अति मध्य किंचवी, अन्य किंचित मात भी मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देह का रोम खंड का 1000वां टुकड़ा भी कर लो वो भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है मोहित भाई। कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। परमाणु में तंपी। फिर पता नहीं हमारा अशोक भाई क्यों इतने झमेलों में पड़ा है। ओह, कब तत्व का निर्णय करेगा जीव। एक रोम खंड भी मेरे साथ नहीं जाएगा, क्या सत्य नहीं है। निसंति बाह्यम मम केचिनार्था न भवामि तेषां कदाचन। इत्थं विनिश्चित विमुच्य बाह्यम। स्वस्थ होना चाहते हो तो इन सब से भिन्नता का विधान कीजिए। निसंति बाह्यम मम केशनार्थम। व्यवहार से सब दिखता है, परमार्थ से न कोई कर्ता न कोई कर्म है। घड़ी कुछ कह रही। निश्चय से न कोई कर्ता न कोई कर्म। मैं चेतन कब से हूं? आप चेतन कब से हो? मैं चेतन किसने किया? तू चेतन किसने किया? जो मेरा कर्ता बन के आएगा ना भगवान, मैं उसे यूं भगा दूंगा, भाग जाए यहां से, भगवान बनने आया है मेरे सामने। मैं अहेतुक अजन्मा, मैं अहेतुक अजन्मा सो पारणम भाव से युक्त हूं। तू कर्ता बन के, व्यभिचारी बन के मेरा कर्ता बनने आया है। जो परमात्मा मेरा कर्ता बनेगा वो व्यभिचारी दृष्टि वाला है। परमात्मा कर्ता होता नहीं और कर्ता परमात्मा होता नहीं। कल मिलना, हो कल मिलना बेटा। ये शाबाश शासन है, संसार के संपूर्ण उत्तरों का घर है, उसका नाम जिन शासन है। ब्रोधान्विकात्म्यम शादमाने विदिशाम अवास्ते का दुख न वांचमति युज्यते। बोध होना चाहिए आपको। हम उस परमात्मा को मानते हैं। श्लोक किसको? दोषाणि हानि निःशेष स्नाशना कुछता हेतुभ्यो स्वंतर मलक्ष्य। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति साथ विरोधवान अब दोनों दृष्टन्ते विसिद्धेन बाध्यते। एक सुने बोले मंच पूरा और जोर से। सत्वमेवासि निर्दोषो एक बात कहूं, तुम एक कविता लिखो सुखदा, और तुम्हारी कविता दादा बाबूलाल जी पढ़ें, बेटा तुम्हें ऐसे गुदगुदी छूटेगी। मेरी कविता पढ़ रहे हो, मेरी कविता।
ऐसी जो आचार्यों की गाथा श्लोक पढ़ो ना, वे ऊपर स्वर्ग में सुने ना, तो वे ऐसे सोच के मेरी गाथा चल रही है, मेरी गाथा चल रही है। तो मालूम वे बिना बुलाए बिना मंत्र पढ़े हमारे पास आ जाते, वे कहते भैया तू तो ये कह मेरा मेरी गाथाओं की बातें कर रहा है। वे खुश होते, कुंद कुंद समंत्रवाद सब खुश होते हैं, फिर वे सहयोग करते सबका। वे यूं कहेंगे देखो अपने चेलों को भी पढ़वा रहे हैं, समाज को पढ़वा रहे हैं, संपूर्ण देश को पढ़वा रहे हैं। तो तुम्हें निर्दोष समंत्र भद्रा। मैंने तो अपने मस्तिष्क में खंड बना के रखे हो, अपने अपने मस्तिष्क में खंड बनाओ आप लोग, ऐसे खंड समंत्र भद्र, कुंद कुंद, अकलंक देव, विद्यानंद, जिनसेन स्वामी, रवसेन स्वामी, ओहो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इति विश्वाचार, पुस्तन भूत बले स्वामी, धरसेन स्वामी, मित्र आदि सागर, शांति सागर, मित्र महावीर कीर्ति, विमल सागर, विराग सागर, विद्यासागर, सब मेरे मस्तक में बैठे। लेकिन मस्तिष्क में बैठे हैं, मस्तिष्क में बैठे हैं, पर वे हमारे मस्तिष्क नहीं है। करता भुगता होने पर भी तन्मय नहीं होता हूं, ये मेरा सिद्धांत है। महावीर स्वामी की नमोरियंताणम नमोस्धानम मुद्धं